सभी को हमारी राधे राधे। दर्शकों, आज वीडियो एक सच्ची कहानी पर आधारित है। अक्सर हम देखते हैं कि कोई हमें बार बार रोकता टोकता है, हम उससे परेशान हो जाते हैं। लेकिन उनके रोकने टोकने का कारण जब हमें पता चलता है, तब हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। आज की वीडियो भी ऐसे ही साबित होगी जब सस्पेंस खुलेगा। तो चलिए सुनते हैं क्या है कहानी। एक महिला की कलम और हमारी जुबानी। सर्द मौसम में आप पति के साथ संभोग करने ही वाली हैं। कमरे में चारों तरफ सर्द का माहौल है, पर कंबल के अंदर गर्मी उफान मार रही है। तभी आपको कोई बुलाने लगे तो ये आपके लिए कैसा अनुभव होगा। मैं घर की नई बहू थी और एक प्राइवेट बैंक में एक अच्छे ओहदे पर काम करती थी। मेरी सास को गुजरे हुए 1 साल हो चुका था। घर में मेरे ससुर और पति के अलावा कोई और नहीं था। पति का अपना कारोबार था, जिससे उनकी व्यस्तता भी काफी रहती थी। कभी कभी ही हमारे बीच संबंध बनता, लेकिन जब बनाने लगे तो उसमें भी आफत, क्योंकि घर में एक बुजुर्ग पिताजी थे। कभी भी आवाज दे के बुला लेते। हर सुबह जब मैं जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी करती, ठीक उसी वक्त मेरे ससुर मुझे आवाज देकर कहते, बहू मेरा चश्मा साफ कर मुझे देती जा। यह रोज का सिलसिला था। ऑफिस की देरी और काम के दबाव की वजह से कभी कभी मैं मन ही मन झल्ला जाती थी, लेकिन फिर भी अपने ससुर को कुछ कह नहीं पाती। एक दिन मैंने इस बारे में अपने पति से बात की। उन्हें भी यह जानकर हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने पिताजी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझे सलाह दी कि सुबह उठते ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो, ताकि ऑफिस जाते समय कोई परेशानी न हो। अगले दिन मैंने वैसा ही किया, पर फिर भी ऑफिस के लिए निकलते समय वही बात हुई। ससुर ने मुझे फिर बुलाकर कहा कि बहू मेरा चश्मा साफ कर दे। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। धीरे धीरे मैंने उनकी बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया, और कुछ समय बाद तो मैंने बिल्कुल ध्यान देना ही बंद कर दिया। ससुर के कुछ बोलने पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बिल्कुल खामोशी से अपने काम में मस्त रहती। गुजरते वक्त के साथ ही एक दिन ससुर जी भी गुजर गए। समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था, वो घूमता रहा। छुट्टी का एक दिन था। अचानक मेरे मन में घर की साफ सफाई का ख्याल आया। मैं अपने घर की सफाई में जुट गई। तभी सफाई के दौरान मृत ससुर की डायरी मेरे हाथ लग गई। मैंने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तो उसके एक पन्ने पर लिखा था, दिनांक 26/10/2019। मेरी प्यारी बहू, आज के इस भागदौड़ और बेहद तनाव व संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए ढाल का काम करता है। बस इसीलिए जब तुम प्रतिदिन मेरा चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी, तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझसे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से रखना और उसे ये कभी भी मत महसूस होने देना कि वो अपने ससुराल में है और हम उसके माँ बाप नहीं हैं। उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ़ कर देना। वैसे मैं रहूं या न रहूं, मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है। बेटा सदा खुश रहो। अपने ससुर की डायरी को पढ़कर मुझे रोना आने लगा। आज मेरे ससुर को गुजरे ठीक 2 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी मैं रोज घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा अच्छी तरह साफ कर उनके टेबल पर रख दिया करती हूँ, उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीष की लालसा में। अक्सर हम जीवन में रिश्तों का महत्व महसूस नहीं कर पाते, चाहे वो किसी से भी हो, कैसा भी हो, और जब तक महसूस करते हैं तब तक वह हमसे बहुत दूर जा चुका होता है। प्रत्येक रिश्तों की अहमियत
और उनका भावनात्मक कद्र बेहद जरूरी है, अन्यथा यह जीवन व्यर्थ है। तो दर्शकों, आपने सुनी इस महिला की बेहद संवेदनशील कहानी। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि किसी भी रिश्ते को जल्दबाजी में ना आके थोड़ा समय दें। हो सकता है जिस नज़र से आप उस रिश्ते को देख रहे हैं वह कुछ और निकले और फिर आपके पास पछतावे के अलावा कुछ न बचे। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस मुहिम से जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। जल्द ही मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आप सभी को हमारी राधे राधे।